आज कमान इन्होंने हाथ में ली है। इस कमान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम बहुत अच्छी मेहनत करेगी, यही हमारी आशा है। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। जब मैं सिरहरी गई थी और आचार्य भिक्षु जी की समाधि पे और वो उनकी जो कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि जो टीपीएफ जहां से शुरुआत की है और आज किस मुकाम तक पहुंची है, तो ऐसे ही राजेश जी से जब मैं मिलती हूँ, बहुत ही ऊर्जावान से वो बात करते हैं, तो लगता है कि हमें और ऊर्जा मिलती है उनसे। और आज सुन के भी ऐसा ही लगा जैसे कन्हैयालाल जी ने बोला कि आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है पता नहीं। तो आप सभी को फिर से मैं जय जिनेन्द्र, राम राम। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से। बहुत दिक्कतों के बाद में एक रास्ता मिला, सुई धागा लेके हमने काम की शुरुआत की थी। शुरू में जब मैंने बैग बनाने शुरू किए थे तो बैग की स्टिचिंग के लिए मुझे मशीन चाहिए थी और वो मशीन खरीदने में मैं सक्षम नहीं थी और न खरीद पा रही थी। हिम्मत हार चुकी थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने सोचा जो तकलीफें मुझे हो रही है वो और भी बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूं। क्योंकि गांव की महिलाएं हैं, हमेशा घर में रहती है, घर तक ही सीमित है, कभी सोचा भी नहीं था कि हम बाहर निकल के कुछ काम करेंगे। तो उनकी भी हिम्मत नहीं थी। मैंने उनसे जाके बात किया, तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम की शुरुआत की थी। उससे पहले कि मैं बताऊं तो मैं 4 साल की थी तब माताजी का देहांत हो गया था और पिताजी की दूसरी शादी हो गई। मैं मेरे ताऊ ताई के साथ ही बड़ी हुई। 8वीं के बाद में ज्यादातर काम रहता था, पानी लाने में ही समय निकल जाता था और जब भी टाइम मिलता दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी। 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी क्योंकि मेरी 8वीं तक ही पढ़ाई हो पाई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार नहीं था। खेती का काम होता वो भी साल में 3 महीने अगर बारिश हुई है तो। जब शादी से 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ और उसको मेडिसिन की जरूरत थी, उसको मेडिसिन नहीं दिला पाई, उसको नहीं बचा पाई, तो मेरे दिल में कई विचार आने लगे कि इस जिंदगी में जी के क्या करना है। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को खो दिया, कई नेगेटिव विचार आने शुरू हुए। लेकिन उसी टाइम मैंने ये सोचा कि मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जीऊंगी, कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा, मैं कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया और बैग बनाने शुरू किए, क्योंकि मार्केट का मुझे आइडिया